Good morning students, welcome back to TSN class 6 chapter 9 science session. The name of the chapter is the living organisms, characteristics and habitat. तो हम इसमें बेसिकली ये चीज़ स्टडी करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं और उनकी हैबिटेट कहाँ कैसे रहते हैं, क्या उनका रहन सहन है, एवरीथिंग रिलेटेड टू हैबिटेट. So Paheli and Bujo went on vacation to many places of interest. पहेली और बूझो दोनों वेकेशन घूमने जाते हैं. वेकेशन पे बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ उन्हें इंटरेस्ट होता है, जो उन्हें पसंद होती हैं. One such trip took them to the river Ganga in ऋषिकेश. तो ऐसी वो एक ट्रिप पे जा रहे थे. तो वो कहाँ गए थे ट्रिप पे? ऋषिकेश, जहाँ पे एक्चुअली में रिवर गंगा है. They climbed the mountain of the Himalayas where it was very cold. हिमालय पे उन्होंने क्लाइंब किया, चढ़े वो हिमालय पे. एक्चुअली में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. They saw many kinds of trees on these mountains. उनने क्या, उस जो माउंटेन्स थे उन्होंने कई तरह के वहाँ पे ट्रीज देखे उन माउंटेन्स पे. They saw like oak, pine, deodars, very different forms of one near their home on the plains. जो उनका नॉर्मल जहाँ पे उनका घर था, जैसे नॉर्थ में उनका घर है प्लेन्स में, तो वहाँ से काफ़ी अलग थे. ओक का या पाइन का या डिओडर्स का, ये सारे प्लांट्स, ये सारे जो ट्रीज़ होते हैं एक्चुअली में प्लेन्स पे नहीं ग्रो होते हैं, यूजुअली माउंटेन एरियाज़ में ही ग्रो होते हैं. तो वो ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि ये प्लेन से कितने डिफरेंट हैं यहाँ के ट्रीज़. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camel through the hot desert. अब वो एक और ट्रिप पे गए. उस ट्रिप पे वो लोग राजस्थान गए, जहाँ पे हम एक्चुअली में रहते हैं. एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट. वो कैमल पे बैठ के एक हॉट डेजर्ट, जो भी हमारे यहाँ पे काफ़ी मिट्टी रहती है, डेजर्ट रहता है, रेगिस्तानी एरिया है, तो उस एरिया में वो कैमल के ऊपर बैठ के चल रहे थे. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम द ट्रिप. हमारे यहाँ पे कैक्टस प्लांट होता है, कांटे वाला एक पेड़ होता है कैक्टस प्लांट. तो उन्होंने वो कलेक्ट कर लिया था, उन्होंने वहाँ से उसको निकाल कर कलेक्ट कर लिया था. फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विद कैशरियन ट्रीज. अब वो एक जगह गए जहाँ पे 3 ट्रिप्स पे वो गए. फर्स्ट तो माउंटेन्स वाली ट्रिप, माउंटेन एरियाज़ पे, सेकंड डेजर्ट एरिया में राजस्थान में, और थर्ड वो गए बीच, सी बीच एरिया में, जहाँ वो पुरी में. तो उनने वहाँ पे क्या देखा? सी बीच देखा उनने, डॉटेड विद कैशरियन ट्रीज. तो उनने कैशरियन ट्रीज देखे उस बीच पे. वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स, अ थॉट स्टक देम. अब वो लोग, जैसे हम कहीं जाके आते हैं तो हम लोग उस ट्रिप के बारे में सोचते हैं, हम बातें करते हैं, तो वैसे ही वो आके जब बातें कर रहे थे तो उन्हें एक चीज़ उनके दिमाग में एकदम से हिट करी, स्ट्राइक हुई. ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सम वर कोल्ड, सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड. अब उन्हें ये चीज़ नोटिस करी कि कुछ ऐसे जगह हम लोग गए, कुछ ऐसी प्लेसेस पे हम लोग गए जहाँ पे एक्चुअली में काफ़ी ठंड थी, जो कि माउंटेन एरिया में गए थे वो लोग. फिर वो एक प्लेन एरिया में आए, जैसे राजस्थान में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी. और एक वो ह्यूमिड एरिया में गए थे, जो कि नॉर्मली जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश रहती है, मॉइस्चर रहता है. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स. तो ये चीज़ उन्होंने देखी कि वहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड, डिफरेंट जिस तरीके से वहाँ पे प्लांट्स उन्होंने देखे अलग अलग, उसी तरह एनिमल्स भी वहाँ पे अलग अलग थे. दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर. तो वो ऐसी जगह अर्थ पे एक्चुअली जब वो लोग गए थे ट्रिप पे, तो उन्होंने ये सब चीज़ें सोची थी कि वहाँ पे किस तरीके के क्रिएचर्स है, डिफरेंट काइंड के क्रिएचर्स है. बट अब वो ये चीज़ सोच रहे थे कि क्या ऐसा अर्थ पे कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स ना हो. बोजो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम. बोजो ने अपने आसपास के एरिया, उसके घर के आसपास का एरिया के बारे में सोचा. इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड. he had thought that there may not be any living creature here, but he found one tiny spider in the cupboard.
उसने ये सोचा कि उसने घर के अंदर ट्राई किया कि घर के अंदर क्या ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर ना रहता हो। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि जो कबर्ड है, जो अलमारी है, उसने उसको खोल के देखा कि अलमारी के अंदर शायद कोई लिविंग क्रिएचर ना रहता हो। लेकिन उसने क्या देखा वहाँ पे, एक टाइनी स्पाइडर, एक छोटा स्पाइडर, मकड़ी देखी। Inside the home too, there did not seem to be any place he could think of that do not have living creatures of some kind or the other. तो उसने घर के अंदर प्लस घर के बाहर उसने कोई ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करी जहाँ पे कहीं पर भी लिविंग क्रिएचर ना रहते हो उन प्लेसेस पे, पर वो ऐसी जगह ढूंढ ही नहीं पाया। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। अब इन्होंने आसपास के एरिया देख लिया कि आसपास के एरिया में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ना रहते हो, लेकिन वो ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाए। तो पहेली ने क्या सोचा कि मे बी हमारे आसपास का एरिया नहीं तो हमसे दूर का जो एरिया है, हमारे फार अवे जो भी प्लेसेस है, वहाँ पे वो लोग ऐसी जगह ढूंढें, ऐसी जगह सर्च करें जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली में नहीं रहते। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज। मतलब आप समझ रहे हो, वॉल्केनो एरिया जो होता है या वॉल्केनोज जो होते हैं वहाँ पे लावा, हॉट लावा रहता है, वहाँ पे बर्निंग लावा कह सकते हैं। तो उस एरिया में भी लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ढूंढे वहाँ पे और उन्हें मिले भी। तो इस चीज़ से ये चीज़ प्रूव होती है कि उन्होंने इतनी जगह सर्च किया अर्थ पे कि कहीं ऐसी प्लेस मिल जाए जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में नहीं रहते हो, लेकिन उन्हें ऐसी कोई प्लेस नहीं मिली। टॉपिक 9.1 Organism and the surrounding where they live. Another thought that occurred to Paheli and Bojo was about the kind of living organisms that were present in different locations that they had visited. तो पहेली और बोझो को एक और ऐसा नया थॉट उनके दिमाग में आया कि what kind of living organisms that were present in different locations that they have visited. कुछ वो ये सब चीज़ें सोचने लगा कि वो जहाँ जहाँ उन्होंने विज़िट किया था वहाँ पे किस तरीके के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे, अलग अलग प्लांट्स थे, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे। द डेजर्ट हैड कैमल। डेजर्ट के जब हम डेजर्ट या राजस्थान, मेनली ये लोग राजस्थान ट्रिप पे गए थे, तो अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में क्या होता है, कैमल। द माउंटेन हैड गोट्स एंड याक। माउंटेन्स होती हैं वहाँ पे, गोट्स होती हैं, याक्स होते हैं। तो पुरी हैड सम अदर creatures, crab on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. पुरी में जैसे उनने डेजर्ट में देखा तो डेजर्ट में क्या था, कैमल। माउंटेन्स में क्या था, गोट एंड याक। बट जो बीच एरिया है या जो ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी ज़्यादा है, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, क्रैब होते हैं, जो कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्रैब ऑन द बीच एंड सच वैरायटी ऑफ फिशेस। कुछ ऐसी वैरायटी फिशेस की उन्होंने देखी पुरी में, जो कि बीच एरिया है, जो फिशरमैन कलेक्ट कर रहे थे एक्चुअली में फिशेस, तो उन्हें वहाँ पे वो वैरायटीज़ देखी फिशेस की। एंड देन there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. अब उन्होंने ये चीज़ देखी कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कैमल हो गया, गोट, याक, एक्सेट्रा। बट कुछ ऐसे जगह एक्चुअली में उन्होंने एंट देखी जो हर जगह थी। माउंटेन एरियाज़ में भी एंट्स थी, सिटी मतलब प्लेन एरियाज़ में भी एंट्स थी, जैसे राजस्थान या ऐसा जगह, और बीच एरिया में भी एंट्स थी। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे रिगार्डलेस ऑफ माउंटेन एरिया, प्लेन एरिया और बीच एरिया। The kind of plant found in each of these regions were so different from the plants of the other region. अब उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे या ऐसे ट्रीज देखे जो एक में तो मतलब हर रीजन में अलग अलग थे, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्लांट्स। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि डेजर्ट में कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेजरली कैक्टस होता है और बुश मतलब कांटे वाले जो पेड़ होते हैं वो, थॉर्न्स वाले। लेकिन जैसे जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे होते हैं ओक के ट्रीज़ या ऐसे डिफरेंट ट्रीज़ होते हैं।
तो उन्हें ये चीज़ देखी कि आसपास में एनिमल्स तो हैं ही ऑब्वियसली अलग, लेकिन प्लांट्स भी अलग अलग हैं अलग अलग रीजन्स में. What about the surroundings in these different regions where they the same? अब उन्हें ये चीज़ देखी कि सराउंडिंग्स ही अलग अलग हैं. अब व्हाट अबाउट द सराउंडिंग अलग अलग है हर रीजन की, अलग अलग आसपास. सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का एरिया, वातावरण, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स, वो क्या क्या है. तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट है, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एक्चुअली में सेम होते हैं. So we'll do an activity to identify this thing, to learn this thing. Activity 1. Let us start with the forest. Think of all the plants and animals and objects that can be found there. अब एक चीज़ सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे तो आप फॉरेस्ट के बारे में सोचेंगे कि फॉरेस्ट में किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, किस तरीके के एनिमल्स होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं. लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 1.1. अब आपको एक टेबल दे रखी है 80 जो पेज नंबर है वहाँ पे 9.1 टेबल है. तो आपको उसमें एक्चुअली में फिल करते जाना है कि फॉरेस्ट में आप क्या क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स. वैसे ही आपको माउंटेन्स में करना है, डेजर्ट में करना है और सी एरिया में करना है. और कोई ऐसा अलग एरिया जहाँ पे आपको लगे कि इन सबसे डिफरेंट है तो वो भी आप लिख सकते हैं. लिस्ट डिफरेंट एनिमल्स, लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन द रीजन दैट are also shown in table. Can you complete the examples scattered through this chapter to fill 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find some examples to fill the table. अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे चीज़ें, थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स अलग अलग रीजन जो भी आपको दे रखे हैं, जैसे डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सी एरिया हो गया, तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग फोल्डर्स में आपको लिखना है कि उस एरिया में आप किस तरीके के एनिमल्स, किस तरीके के प्लांट्स और क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स आप उस एरिया में देख सकते हैं. डिस्कस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड सम एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल. अब आप अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, मुझसे एक्चुअली में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. जब तक आप अपना काम कंप्लीट करके रखेंगे, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है. टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल. आप घर में एक बार ट्राई करें और फिर मैं डिस्कस करवाऊँगी क्लास में. यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरी दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स. तो आप कुछ ऐसी स्पेसिफिक बुक्स देख सकते हैं अगर आपके पास है एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स से रिलेटेड डिफरेंट रीजन्स में. ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम ऑफ दिस टेबल. टेबल में फिल करिए रिगार्डलेस ऑफ स्मॉल एंड बिग. डिफरेंट चीज़ें, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं उसमें. व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी फाउंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट. ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो एक्चुअली में एनिमल और प्लांट के अलावा आप ऐसे कुछ एरियाज़ में ढूंढें. लाइक डेड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स. वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स. वाटर इन द ओशन may have salt dissolved in it as discussed in chapter 5. अब आप वहाँ पे एक्चुअली में लीव्स, प्लांट्स और ये जो भी बोन्स वगैरह होती है एनिमल्स के, इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं. जैसे सॉइल हो गई, पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर हो गए. ओशंस में आप देखेंगे कि कुछ ऐसा, आप ऐसे कुछ एरिया में जाएंगे जहाँ पे एक्चुअली में पानी में, जो ओशन में पानी है उसमें सॉल्ट डिजॉल्व है या नहीं है, जो कि हमने चैप्टर 5 में एक्चुअली में डिस्कस किया था. दे कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स. कुछ और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं वहाँ पे. एज वी गो थ्रू द चैप्टर, कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1. वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मेनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस. तो जैसे जैसे हम ये चैप्टर, ऐसा नहीं है कि आपको सारी अभी कंप्लीट करनी है, पर आप जितनी कर सकते हैं उतनी कंप्लीट करिए. एंड जो भी सब बचेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाता है, क्योंकि हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. जितना आप फिल कर सकते हैं उस टेबल को प्लीज़ करिए. अपने पेरेंट्स से पूछ के, आसपास में फ्रेंड्स से पूछ के उसको डिस्कस करिए. और फिर जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं इस टेबल में जो भी चीज़ें आप फिल करेंगे वो मैं डिस्कस करूँगी आपसे. तो हम कई सारी ऐसी चीज़ें, कई सारे हैबिटेट, कई सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे. तब तक ये कंप्लीट करके रखिए. आई विल बी सेंडिंग यू सम फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल इन योर PDF
in the group. So do complete the work in your copy. Have a nice day. Thank you.